चैप्टर का नाम है फ्लोटिंग बॉडीज। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहली चीज हमें समझना पड़ेगा कि थ्रस्ट क्या होता है। ठीक, तो जैसे एक देखा है फोर्स, तो फोर्स का मतलब पुल या पुश, वो तो होता है फोर्स। लेकिन जब बात करते हैं थ्रस्ट की, तो थ्रस्ट हमेशा लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जैसे हमने ये रॉकेट लिया, ठीक, और ये रॉकेट ऐसे तेजी से नीचे की तरफ गैसेस या फ्यूल नीचे छोड़ेगा, तो वो नीचे की तरफ थ्रस्ट लगा रहा है, और इस थ्रस्ट की वजह से बाई एक्शन रिएक्शन क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा और लगातार ये स्पीड अप होता रहेगा। तो थ्रस्ट बेसिकली क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स। फोर्स थ्रस्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखना, फोर्स थ्रस्ट नहीं है। ठीक है, थ्रस्ट मीन्स परपेंडिकुलर फोर्स। एग्जाम्पल के लिए देखो, ऐसे सोचो, हम इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, तो ये फोर्स पता कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि हम टेंजेंट में ऐसे लगा रहे हैं। तो ये क्या थ्रस्ट है, तो आंसर है नहीं, ये थ्रस्ट नहीं है। तो अगर मान लो हम इसको ऐसे दबा रहे हो ऐसे, ये थ्रस्ट है कि नहीं, ये है, क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। आपके जैसे कीली ठोक रहे हो तो वहां पे भी परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। आ गई बात समझ में। बाकी ये सिमिलर टू फोर्स ही है, बट ये होता है कि फोर्स किसी भी डायरेक्शन का ना होकर के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, तो इसकी भी यूनिट जो है वो न्यूटन ही होगी, कुछ अलग नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक, उसके बाद जो अगली हेडिंग है, अगला जो टॉपिक है वो है प्रेशर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है, या तो ये है और या तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। दो ही टॉपिक है, दो ही टॉपिक ही बचते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि अगर थ्योरी भी आती है ना तो इसी से रिलेटेड आती है। ठीक है, तो जो प्रेशर होता है ना, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जितना फोर्स लग रहा होगा उसका रेशियो, किसका रेशियो, फोर्स और एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। अभी एग्जांपल के लिए ऐसे समझो, जैसे मान लो जैसे मान लो ये किताब, ऐसे मान लो किताब हमने पकड़ ली, तो इसके ऊपर हमने इसको ऐसे रखा, या इसको छोड़ो, इसको लेते हैं बेस्ट एग्जांपल, इसको ऐसे रखा, तो बताओ इस पानी का कुछ वेट होगा कि नहीं होगा, तो ये इस पर इतना ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। पानी जो है इस सरफेस पर mg के बराबर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। अच्छा, इसका ये सरफेस एरिया है, नीचे दिख रहा है सर्कुलर शेप में, बताओ इसका मतलब यही फोर्स इतने एरिया में डिफाइन है। तो फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इससे पता चल गया कि कितना प्रेशर लग रहा है। अब हमने क्या किया, इसको ऐसे उल्टा कर दिया। अब देखो, बताओ फोर्स वही है बट एरिया क्या हो गया, कम हो गया। सोचो अभी केवल इतने में काम कर रहा है, ऐसे हमने ऐसे रख दिया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो गया। तो जब भी एरिया कम होगा प्रेशर क्या हो जाएगा, अपने आप ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी यूनिट की बात करें तो देखो यूनिट, इसकी यूनिट होती है पास्कल। पास्कल कौन है, साइंटिस्ट है, नाम क्या, पूरा नाम ब्लेज पास्कल। ठीक है, बताया था। ठीक, तो ब्लेज पास्कल नाम है, बहुत बड़े वाले हैं, उन्होंने अपने नाम पे ही रख दिया। वैसे कई लोगों ने किया, न्यूटन ने न्यूटन रख दिया, हर्ट्ज ने हर्ट्ज रख दिया, केल्विन ने केल्विन रख दिया, सेल्सियस ने सेल्सियस रख दिया। ये सब साइंटिस्ट ही तो हैं, अपने नाम पे रख दिए। ठीक, अच्छा कभी कभी क्या होता है, किसी ने कुछ भी नहीं किया तब भी उनका नाम रख दिया जाता है। बताओ, मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ नहीं किया, जिस चीज के लिए उनका नाम रखा गया, जिस चीज, जैसे मान लो इन्होंने प्रेशर के बारे में समझाया, फर्स्ट ईयर में जाओगे तो ये चीजें पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे कि क्या क्या समझाया उन्होंने प्रेशर में। ठीक, जैसे तुम लोग देखते होगे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह जो है, क्रेन मान लो, क्रेन
उसमें हाइड्रोलिक एक प्रकार से तो यूज होता है, पिस्टन वगैरह, और कितनी भारी भरकम चीजों को उठा देते हैं, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें हाइड्रोलिक प्रेशर वगैरह सिस्टम, ये सब ब्लेज पास्कल ने दिया था, तो उन्हीं के नाम पर ये क्या हो गया, पास्कल इसकी यूनिट हो गई। लेकिन अभी हमने कहा कि कभी कभी कुछ लोग काम नहीं भी करते हैं, तभी उनके नाम पर हो जाता है, जैसे कि आवोगाद्रो, अभी नहीं जानते हो, आगे जाओगे जानोगे, केमिस्ट्री में होते हैं आवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो वो उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज में कुछ नहीं किया, लेकिन केमिस्ट्री की फील्ड में काफी कुछ किया था, तो इसी वजह से उनके नाम पर रख दिया गया। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये जो पास्कल है वो किसकी यूनिट है, प्रेशर की, और इससे भी एक यूनिट निकल सकती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यानी इसकी दो यूनिट हो गए, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी एक और यूनिट भी होती है, ठीक है, क्या होती है, एटीएम। एटीएम मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक एटीएम में 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो एक एटीएम और ये पास्कल इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। एटीएम एक बड़ी यूनिट है, पास्कल वगैरह बहुत छोटी यूनिट है, तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे ये चीज का जरूर ख्याल रखना, प्रेशर बढ़ाना है तो एरिया कम करना पड़ेगा। हालांकि एरिया कम करना जरूरी नहीं है, तुम फोर्स भी बढ़ा सकते हो, अगर प्रेशर बढ़ाना है तो फोर्स बढ़ा सकते हो, तभी प्रेशर बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, इस दीवार को अगर मान लो प्रेशर लगाना है तो हम जरूरी है एरिया कम करें। मान लो हमारी उंगलियों में ताकत ना हो, मान लो हम ब्रूसली की तरह ना हो, जो एक उंगली पे ऐसे इसको अपने आप को स्टेबल कर लें, तो हम ताकत बढ़ा देंगे अपनी, समझो कि नहीं। मान लो ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो अब ऐसे फोर्स लगाए, देखो एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, और ऐसे कर लिया ऐसे, समझ में आई बात। तो कहने का मतलब, जब एरिया कम कर लेंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब हम एरिया अगर कम नहीं कर सकते तो हम इसको और तेजी से धक्का देने लगेंगे, फोर्स बढ़ा देंगे, है ना। तो लेकिन फोर्स बढ़ाना देखो एक हमारे लिमिट के अंदर है, हम कितना भी फोर्स नहीं बढ़ा सकते, लेकिन एरिया हम आसानी से कम कर सकते हैं। फोर्स बढ़ाने से हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, एरिया कम करने से एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, समझ रहे हो कि नहीं। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए एरिया कम करना ज्यादा सुटेबल माना जाता है, ठीक। तो जब भी प्रेशर ज्यादा जरूरत हो एरिया कम कर दो, और जब भी प्रेशर की जरूरत कम हो तो एरिया बढ़ा दो। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें जहां पर हमें प्रेशर ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो जैसे कील हो गया, नाइफ हो गया, चाकू में, हाँ, और हाँ नीडल हो गया, नीडल वगैरह हो गया, उसमें आ रही बात समझ में। तो इन सब में, हाँ कुल्हाड़ी भी कह सकते हो। अच्छा, कुल्हाड़ी कैसे कह सकते हो बताओ, है कुल्हाड़ी कैसे कह सकते हो। हाँ, जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, एरिया कम होगा, और जब एरिया कम होगा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और वो चीजें कट जाएंगी, ठीक। और कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, तलवार, पक्का, बिल्कुल तलवार भी हो सकता है काटने के लिए। मान लो एक दूसरे गर्दन काटनी हो, काट भी सकते हो। अरे काटने की बात ना करो, हम तो सॉरी टू, तलवार मतलब बताओ, चाकू से सुई, सुई से तलवार, और तलवार से कहाँ पहुंच गए। सुनो, हाँ क्या हुआ, हाँ तलवार से मर्डर में पहुंच गए, मर्डर से इतनी बड़ी बातें हो गई, इसी में थोड़ी थोड़ी सी बातें बढ़ती हैं। सुनो, हाँ तो प्रेशर ज्यादा करना होगा तो एरिया क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। और जब एरिया कम करने के एग्जाम्पल हम दे चुके, इतने सारे एग्जाम्पल है। जब भी प्रेशर घटाना होता है तो हमें एरिया को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि बैग के स्ट्रैप्स चौड़े होते हैं, ठीक, ट्रक में बड़े बड़े एक पहिया नहीं तो 2 पहिया लगा दिए जाते, उसके बाद ट्रक में 1-2 पहिए क्यों लगा दिए, एरिया बढ़ जाए। सिंगल पे नहीं, अगर बड़ा बनाएंगे तो फिर उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे,
मतलब तुम्हें ये इनके कहने का मतलब ये है कि दो पहिए सर क्यों लगाते हैं? ट्रैक्टर में भी लगते हैं ना। ट्रैक्टर में भी लगते हैं, ठीक। ट्रैक्टर में कब लगते हैं? जब या तो उसमें बहुत ज्यादा लोड हो या फिर वो एक दलदली जगह में जा रहा हो, ठीक है, और उस पर लोड रखा हुआ है, जगह दलदली है, मतलब थोड़ी सी धंसने वाली है, तो उस केस में क्या होता है, दो टायर लगा दिए जाते हैं। अब हम बड़ा टायर क्यों नहीं एक बना देते उसके दो के बराबर? तो यहाँ तो जरूरत का हिसाब किताब है ना भाई। जब वजन उसमें ज्यादा लादा, प्रेशर बढ़ेगा तो हमें एरिया बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सोचो अगर उसमें वजन ही ना हो तो फिर बेवजह लोड कैरी करने का मतलब क्या है? आई बात समझ में? इसलिए जब जरूरत हुआ तो सिंगल टायर लगे, जब जरूरत हुआ तो उसमें डबल टायर लगा दिए, जिससे क्या हो गया, एरिया बढ़ गया। तो एरिया बढ़ गया तो उस लोड, पर्टिकुलर लोड के लिए प्रेशर कम हो गया। ऐसे स्लीपर्स लगाए जाते हैं। स्लीपर्स क्या होते हैं? वही जो ट्रैक के नीचे लगाए जाते हैं स्लीपर्स होते हैं। क्यों? ताकि जब ट्रेन ऊपर से पास हो तो प्रेशर कम से कम जमीन में लगे, ठीक है। और इसका कोई एग्जांपल, जैसे जूते वगैरह के लिए ये चौड़े बनाए जाते हैं, सोल वगैरह, है ना। क्यों नहीं बिल्कुल एकदम पतले सीक जैसे बना देते, लाइक पेंसिल हील, है ना, एग्जांपल दिया था पेंसिल हील का। तो वैसा क्यों नहीं बना देते? क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और यही काम होता है कि जो रेगिस्तान का जहाज, ऊँट, क्योंकि उसके पैर जो है चौड़े होते हैं, गद्देदार होते हैं, तो वो पैर धंसते नहीं हैं और वो तेजी से मूव कर पाते हैं आगे की तरफ। आगे बात समझ में? ठीक है। हाँ, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रेशर बढ़ने और कब प्रेशर बढ़ा सकते हैं, कब प्रेशर घटा सकते हैं। अगर ऐसा करना है तो एरिया के साथ क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ समझना है। क्लियर हो गई बात? ओके। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं फ्लूइड की। फ्लूइड, तो फ्लूइड क्या होता है? एनीथिंग, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। जैसे मान लो, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे मार्कर रख दिया और हमने थोड़ा सा ऐसे किया, देखो फ्लो हुआ, ऐसे थोड़ा सा कर दिया, फ्लो हुआ। कहाँ हुआ? कहाँ किसका फ्लो? बहना कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। और सोचो अगर यहाँ पानी दो बूंद डाल देते और जैसे ऐसे करते तुरंत इधर नीचे आ जाता। तो यानी जो चीज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो सकता है, ऐसे ऐसे किया तो हवा एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो गई। तो जो चीज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होके जा सकती है वो फ्लूइड है, और जो चीज नहीं कर सकती वो फ्लूइड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड में दो ही चीजें आती हैं। कौन सी? गैस और नॉट वाटर, इट्स लिक्विड। लिक्विड आएंगी। अब लिक्विड में चाहे वो वाटर हो, चाहे केरोसिन ऑयल हो, चाहे वेजिटेबल ऑयल हो, कुछ भी हो, पेट्रोल, डीजल, ठीक। अच्छा, वैसे पता है डीजल जो है उसका नाम बाद में रखा गया था, याद है? डीजल का नाम बाद में रखा गया था। डीजल का नाम पता किसके नाम पे रखा गया? रूडोल्फ डीजल के नाम पर। मतलब ये कि इन्होंने डिस्कवर किया था ऐसा इंजन जो एक पर्टिकुलर ऑयल से चल सकता था, ठीक है। और उस ऑयल का नाम ही उनके नाम पर रख दिया गया, रूडोल्फ। मतलब अब रूडोल्फ डीजल पूरा तो बोला नहीं जाएगा, जैसे आइजैक न्यूटन थोड़ी ना पूरा बोला जाता है, केवल न्यूटन बोला जाता है। वैसे उस लिक्विड का नाम ही रख दिया गया डीजल। क्लियर हो गई बात? तो जो इंजन बनाया था रूडोल्फ डीजल ने, तो उन्हीं के नाम पर उस लिक्विड का नाम डीजल रख दिया गया। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन अलग 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 एक्चुअल में उनके हाइड्रोकार्बन्स की वजह से। मतलब ये जब हाई स्कूल में पढ़ोगे ना तो तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल नहीं है, मोम भी है। मोम, हाँ, मोमबत्ती, कैंडल, वैक्स, ये भी उसी से बनता है। जो वासलिन वगैरह लगाते हैं उसमें देखा होगा लिखा रहता है पेट्रोलियम जेली, देखते हो कि नहीं? पेट्रोलियम जेली लिखा रहता है, यानी ये भी एक प्रकार का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। बस ये है कि सब अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं, जिसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगले क्लास में पढ़ोगे हाई स्कूल में, इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, अलग करने को। खैर, हाँ, तो गैस और लिक्विड क्या है? फ्लूइड है। और फ्लूइड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मतलब फ्लूइड भी प्रेशर डालते हैं। जैसे हम बात करें इस एटीएम की,
तो एटीएम को हमने क्या बताया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एटमॉस्फेयर जितना हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, हमें चारों तरफ से कंप्रेस कर रहा है, यानी हमारे ऊपर इतना, पता कितना है, 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना फोर्स हम लोगों के ऊपर अभी लग रहा है, यहाँ खड़े हैं तब भी लग रहा है। इतना फोर्स कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर लगा रहा है। ऐसा इसलिए नहीं होता, बात है कि जितना फोर्स 1,00,000 न्यूटन का लग रहा है तो महसूस क्यों नहीं होता, तो ये महसूस नहीं होता है ब्लड की वजह से अपने। अब ब्लड की वजह से क्यों, क्योंकि जब ब्लड फ्लो होता है ना, तो वो जो नसें होती हैं या जिनसे वो फ्लो होता है उसमें बाहर की तरफ प्रेशर डालते हैं, ठीक, तो उसका प्रेशर और जो बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं। और हमने ये चीज बताई थी, याद है, हमने कहा था कि अगर अचानक से वैक्यूम में चले जाओ तो तुम्हारी नसें फट जाएंगी, क्योंकि उस केस में जो ब्लड का प्रेशर बाहर की तरफ होगा उसको बाहर से अंदर की तरफ बैलेंस करने के लिए कोई प्रेशर मिलेगा नहीं, तो नसें फट जाएंगी। इसलिए स्पेस सूट वगैरह पहन के जाते हैं, क्योंकि रेडिएशन तो तब होता है ना जब सनरेज डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़े, लेकिन अगर सोचो हम छाया में हो, सनरेज ना पड़ रही हो, तब तो रेडिएशन का खतरा कम है, लेकिन एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से तुम्हारे शरीर को नुकसान है। तो हमारे अंदर वैसा प्रेशर बना रहे, इसके लिए हम लोग स्पेस सूट पहनते हैं एक्स्ट्रा। बाकी तो वो रेडिएशन से बचाता ही है, रेडिएशन से बचाता है, और स्पेस सूट और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अंदर बना के रखता है, ठीक है। हाँ, तो इतने न्यूटन का फोर्स पर मीटर स्क्वायर हमारे ऊपर लग रहा है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा है। ऐसे ही अब बात, ये तो बात की हम किसकी, गैस की, है ना। उसके बाद अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, मान लो जैसे लिक्विड है तो इसमें जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे फोर्स क्या हो जाएगा, जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और किस रेट से बढ़ेगा, तो उसके लिए फार्मूला है HDG। उसके लिए फार्मूला क्या है, HDG। H मतलब डेप्थ, कितनी डेप्थ पे नीचे जा रहे हो, और D फॉर डेंसिटी, D फॉर डेंसिटी, और G का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि 9.8 होता है। यहाँ पे याद रखना जो D की वैल्यू है वाटर के लिए वो होती है 1 ग्राम पर cc, cc फॉर सेंटीमीटर क्यूब, cc फॉर सेंटीमीटर क्यूब। और इसकी एक दूसरी वैल्यू भी होती है दिस 10 टू द पावर 3 यानी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम वैल्यूज को अगर न्यूमेरिकल में CGS के हिसाब से रखोगे, CGS क्या होता है, CGS क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी सब कुछ लेंथ को सेंटीमीटर में रख रहे हो, मास को ग्राम में रख रहे हो, टाइम को सेकंड में रख रहे हो। सो इन दैट केस तुम्हें DW1 रखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सबको MKS में रख रहे हो, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, अगर मास हो तो तुम उसको किलोग्राम में रखो, ठीक है, नहीं सेकेंड ही होता है, दोनों में सेकेंड होता है ना। और इसको सेकेंड में रखना है, टाइम को सेकेंड में रखो, मास को किलोग्राम में रखो, और लेंथ को मीटर में रखो। तो अगर तुम ये वैल्यू सारी इस तरीके से रख रहे हो तो तुम्हें DW की जगह पर ये रखना पड़ेगा, और इसको याद रखना है क्योंकि ये वैल्यू दी नहीं जाती। क्लियर हो गई बात। हाँ, तो अब यहाँ पे बात करते हैं, मान लो हम 10 मीटर नीचे चले गए, कितने मीटर गए, 10 मीटर, तो हम पर कितना प्रेशर लगेगा, 10 हो गया ये, और ये कितना हो गया 10 टू द पावर 3, उसके बाद G की वैल्यू भी मान लो 10, तो बताओ कितना हो गया 10 टू द पावर 5, मतलब इतना प्रेशर, और ये उतना ही प्रेशर है जितना ये है, लगभग 1 ATM। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम 10 मीटर नीचे जाओगे 1 ATM के बराबर प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी तुम पर 2 ATM लगने लगेगा, एक ऊपर से है और एक नीचे जाने पर है, तो 2 ATM लगने लगेंगे। 10 मीटर और नीचे जाओगे तो 10 ATM, मतलब 1 ATM और बढ़ जाएगा,
3 ATM लगने लगा, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है। इसीलिए जो डैम्स की दीवारें हैं, डैम्स की दीवारें इस हिसाब से ऐसे बनाई जाती है, ऐसी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। एच जैसे जैसे मतलब ये हम नीचे जाएंगे प्रेशर वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर डैम्स की दीवारें नीचे मोटी ना बनाई जाए टूट जाएंगी, तुरंत दीवारें टूट जाएंगी। क्यों? प्रेशर इतना लग रहा है ना, तो टूट जाएंगी। हाँ देखो यहाँ एच अगर हम सेम कर दे, समझना ध्यान से, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, इसको पॉइंट कंसिडर किया ए, इसको पॉइंट कंसिडर किया बी, इसको पॉइंट कंसिडर किया सी। अब तुमसे कहें बताओ इनमें से किस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है? इनमें से किस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है? तो कैसे निकालोगे बताओ? ए बी सी किस में जाता है? तो कहाँ कहाँ, तीनों तो बराबर है, तो इसका मतलब बराबर प्रेशर लग रहा है। भाई ये डेप्थ पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे नीचे जाओगे तो ये तीनों एक ही लेवल पर तो हैं, ये तीनों एक ही लेवल पर तो हैं, इसका मतलब तीनों में प्रेशर सेम है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। और अगर यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ कंसीडर कर देते, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो सी में ज्यादा प्रेशर लगेगा। ये बातें समझ में आ गई? इसीलिए हम लोग ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि चारों तरफ से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ना, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। सर हम लोग बढ़ने के बाद करते क्या? ये बहुत बड़ी बात कह दी। अरे सर बॉडी फूल जाती है। हाँ और क्या, एक्चुअली बॉडी फूल कैसे जाती है? पानी के भरने से कम फूलती है। उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना बॉडी के अंदर, वो सब मेथेन गैसेस बनाने लगते हैं अंदर। भाई बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं, गैस बनाने लगते हैं, और उस गैस के अंदर बनने की वजह से बॉडी एक्सपेंड होने लगती है। क्लियर हो गई बात? हाँ तो ये समझ में आया, डैम्स की दीवारें क्यों चौड़ी बनाई जाती है, समझ में आया। प्रेशर बढ़ने से दीवारें फटने का डर। हाँ दीवार टूटने का, डैम टूटने का डर रहता है। अब सिंपल सी बात देखो, होता क्या है, डैम्स में अचानक इतने लेवल तक तो पानी आता नहीं। डैम्स में जनरली मान लो इतनी दूर तक रहा, उसके बाद जब बारिश हुई तो धीरे धीरे क्या हुआ, लेवल बढ़ने लगा। तो हम तो मैक्सिमम के हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। तो अब जब ये अब लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डेंजरस लेवल को भी पार करने लगता है। सो इन दैट केस क्या करते हैं, गेट खोल देते हैं डैम्स की, क्योंकि अगर ना खोलें तो दीवारें भी टूट सकती हैं, डैम ही टूट सकता है। तो सोचो डैम के दरवाजे खोलने से जितना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, उससे हजारों गुना नुकसान ज्यादा टूटने से होगा। अगर मान लो नीचे कोई बबल बने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नीचे कोई बबल बने, बबल कैसे बनता है याद है? ग्लास को उल्टा करके उसमें रख दो और थोड़ा सा टिल्ट करो, बबल बन के ऊपर आता है। क्वेश्चन ये है, जब अगर मान लो ये बबल बना, तो जब ये ऊपर आएगा तो इसके साइज पर क्या फर्क पड़ेगा? बड़ा होगा कि छोटा होगा, या उतना ही रहेगा? आंसर है बड़ा होगा, क्योंकि जब ये नीचे बना था तो इस पर बहुत प्रेशर काम कर रहा था चारों तरफ से, और जैसे जैसे ये ऊपर आएगा तो इस पर प्रेशर कम होता जाएगा, और जैसे प्रेशर कम होता जाएगा इसका शेप बड़ा होता जाएगा। बात क्लियर हो गई? हाँ तो ये पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है।